हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं लोग, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग याद करने का तरीका सीखे थे लोग। जैसे साइन 30 का वैल्यू निकालना होगा, साइन 90 का, साइन 60 का, साइन 45 का। तो हम किस पर सीखे थे लोग? फिंगर पर सीखे थे। उसी पर आज क्या किया जाएगा? कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। उसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे हम क्या पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप लोग को रिकॉल करा दे रहे हैं। ये 0 हो गया, 30, 45, 60 और 90। और जो आज फर्स्ट बार देख रहे हैं वो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को कम से देख लीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट टॉपिक 1 से देखना स्टार्ट करिए, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अभी हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं तो हम पिछला क्लास में सिखाए थे। जैसे फिंगर आपने 0, 30, 45, 60, 90 लिख लीजिए। जैसे एज पर एग्जाम्पल समझिए, कहना क्या चाहते हैं। अगर साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो आप किसी को भी निकालना होगा 2 से डिवाइड करिएगा। बेशक हमेशा डिवाइड करते हैं 2 से, और ऊपर जो भी आता है वैल्यू रूट में लिखते हैं। अब 60 का निकालना, देखिए इसमें 60 का है तो यहाँ 60 लिखे लोग। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करिएगा। 0, ध्यान दीजिएगा हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। गिनिए 0, 1, 2, 3, तो आ गया √3। तो आंसर का आ गया √3/2। अगर सपोज डेट मान लीजिए साइन 90 का निकालना है, 90 कहाँ लिखे लो? यहाँ लिखे लोग। तो याद गिनिए 0, 1, 2, 3 और 4। जो भी आएगा ऊपर स्क्वायर रूट में लिखेंगे और इसको हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2/2 = 1। ये क्या हो गया हम लोग का? 1 हो गया। इस पर कुछ क्या क्वेश्चन बनाया जाएगा, वहाँ पर हम साथ में आप लोग सिखाते चलतेंगे। और इसके बाद इसको हम लोग क्या सीखेंगे? वेरीफाई, प्रूफ करना सीखेंगे। प्रूफ साइन 90 = 1 ये होता है तो कैसे होता है उसको वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन पहले 2 4 5 क्वेश्चन बनाइए लोग, उसके बाद फिर इसको हम वेरीफाई सिखाएंगे। वेरीफाई बता रहे हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया उस सबका वैल्यू निकालना है। जैसे मैं साइन 30, कॉस 60, साइन 60। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया साइन 60 प्लस कॉस 30, इसी का वैल्यू निकालना है। और भाई जिसको याद है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको याद नहीं है उसको आइए हम याद करते हैं। क्या है? 60 है, देखिए अपने फिंगर पर लिख लीजिए लोग मेरे साथ साथ, और सॉल्व करते चलिए लोग। क्या लिखना है? 0, 30, 45, 60, 90। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है? साइन 60 का। तो साइन निकालना 0 की तरफ से काउंटिंग करिएगा लोग। कॉस निकालना है तो इधर से काउंटिंग करिएगा लोग। साइन निकालना है तो इस फिंगर से स्टार्ट करेंगे, यानी कानी से। और इसका निकालना होगा कॉस का, तो ये जो है थंब है यानी अंगूठा, इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 60 निकालना है साइन का। तो यहाँ पर 60 स्टार्ट हमेशा करेंगे काउंटिंग कहाँ? 0 से गिने। 0, 1, 2, 3। तो इसको क्या लिखेगा? ऊपर जो भी आएगा रूट में लिखेंगे √3, और डिवाइड किसे करना है? 2 से। तो √3/2 प्लस है तो प्लस। अब किसका वैल्यू निकालना है? कॉस 30 का। अब देखिए 30 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कॉस का वैल्यू निकालना होगा तो इसका अपोजिट गिनेंगे इधर से। तो गिने 0, 1, 2, कितना गया? 3। तो ऊपर जो भी आएगा उसको किस में लिखेंगे? रूट में। √3/2। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2, 2 2 का एलसीएम 2। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 प्लस √3। तो √3 प्लस √3 2√3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया आंसर? ये आंसर हो गया। मेरे साथ बने रहिए लोग। आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वो भी हम अपने फिंगर से डेली बाई प्रैक्टिस करवा कर इसको भी याद करवा देंगे। एक एक सवाल बनाते चलिए लोग। सिर्फ अभी क्या है, साइन कॉस के आपका सिर्फ सवाल बनाया जाएगा। और साइन कॉस बन जाएगा तो 10 कॉट भी बिना याद किए बन जाएगा। 2 4 5 प्रैक्टिस करिए लोग पहले सिर्फ साइन कॉस पर, उसके बाद हम लोग कॉस 10 का भी बनेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए,
साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। ये सब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं लोग। ये देखिए कुछ नहीं लिखे तो समझिए क्या डिग्री दिया हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10th क्लास में सिर्फ डिग्री पढ़ना है। जब इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन में आइएगा तो इसको एंगल को मेजरमेंट किया जाएगा डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में, मिनट में और सेकेंड में। अगर सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो समझिएगा आप लोग ये डिग्री में ही दिया हुआ है, उसके ऊपर डिग्री लगा हुआ है। अभी देखिए सबका वैल्यू निकालना है। साइन 30 का वैल्यू निकालिए। देखिए 30 यहाँ लिखे लोग, गिनिए 0 1 और 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होगा, लिख लेते हैं। ऊपर जो भी आएगा उसको रूट में लिखेंगे, क्योंकि 0 1 तो ऊपर जो भी रहता है रूट में आता है। अब देखिए cos 45 निकालिए। 45 देखिए यहाँ लिखे लोग, तो cos के लिए इधर से गिरेंगे तो 0 1 2 तो क्या हो गया √2, 2 से तो डिवाइड कर करिएगा, प्लस cos 30। देखिए 30 क्या यहाँ है तो गिनिए 0 1 2 3 तो क्या आ गया इसका √3/2। cos 45 साइन 45 तो 45 पे आया तो साइन के लिए इधर से गिरेगा 0 1 2 तो क्या आ गया √3/2 √2/2। तो ये देखिए ये ना 0 1 2 तो √2/2। कोशिश करिए इसका ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू याद हो जाए 0 to 90 तक। 0 to 90 याद हो जाए, उसके बाद याद करना है कोई हम सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा लोग तो बार बार कितना निकालिएगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस करिए साथ साथ में और रिकॉल भी करते चलिए लोग। चाहिए देखिए 2 का ऊपर क्या बन गया √2/2 2 या 4 या इसको कटा भी सकते हो। देखिए ये कटेगा तो बताया था नीचे रूट चढ़ेगा, ये भी कट गया नीचे रूट चढ़ गया तो क्या बच गया 1 का स्क्वायर रूट 1/2 √2 प्लस √3/2 में √2 से मल्टीप्लाई करिए 2 √2। ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 2 √2 सेम है तो 1 प्लस क्या मिल गया √3। यही क्या लोग आंसर हो गया √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में कभी कभी सवाल बनाइएगा तो डायरेक्ट वैल्यू देखो वहाँ पर पाई दे देता है। जैसे क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन दे दिया हम लोग को साइन π/2 का वैल्यू निकालिए। अब देखिए अब तो क्या कन्फ्यूज कर दिएगा, यहाँ पाई आ गया और पाई का वैल्यू क्या होता है तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पाई = 180 डिग्री। पाई = 180 डिग्री, जहाँ पाई है वहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे 180 है, यानी पाई का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं लोग 180 डिग्री। तो जहाँ भी पाई दिया रहेगा तो वहाँ पर 180 पुट कर लीजिए तो साइन 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 इक्वल टू याद है, ठीक है नहीं याद करिए 90 का यहाँ लिखे लोग तो गिनिए 0 1 2 3 4 आ गया तो क्या लिखिएगा √4 और किसे डिवाइड करिएगा 2 से, क्योंकि हम लोग किसी का भी वैल्यू निकालेंगे डिवाइड किससे करेंगे 2 से ही करेंगे। तब 4 का स्क्वायर रूट 2/2 इक्वल टू 1 साइन 90 इक्वल टू 1। याद भी किए लोग, नहीं याद है याद करिए साइन 90 इक्वल टू तो 1 हो गया। और एक दो क्वेश्चन देखिए इस पर, इसमें क्या है उसके बाद हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जाएगा। आज साइन कॉस का सिर्फ बना लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग 10 कॉट से कॉसेक कल पूरा मिसलेनियस सवाल बनाया जाएगा। कैसा हो रहा है कितना हो का वैल्यू रहेगा, साइन कॉस 10 कॉट से कॉसेक सभी का सभी रहेगा साथ में, तो अभी सवाल बनेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं आप लोग का रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, इसलिए अभी सिर्फ साइन कॉस का एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बाद कल टोटल मिसलेनियस ही किया जाएगा सवाल का क्वेश्चन किया जाएगा। इसे मान लीजिए अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर π/6 सपोज मान लीजिए यही हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है एगो डिग्री में, इसको लोग बोलते हैं रेडियन में, लेकिन रेडियन क्या होता है आप लोग को नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इंटरमीडिएट में आइएगा तो पढ़िएगा लोग। अभी सपोज मान लीजिए एक वैल्यू डिग्री में दे दिया, दूसरा वैल्यू रेडियन में दे दिया, तो यहाँ से निकालना हो तो क्या करिएगा फिर तो पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए। पाई = 180 डिग्री, पाई की वैल्यू यही होता है वो 180, तो फिर पाई की वैल्यू 180 पुट कर लीजिए। अब ये भी यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा लोग, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करने का अर्थ ये हुआ साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, ये ओवरऑल स्क्वायर है पूरा का स्क्वायर है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं लोग
कॉस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी होता है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं है, हम प्रॉपर्टी बताएंगे बहुत जल्द। तो उस पर क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के उसी के हेल्प से हम लोग अभी सवाल बनाया जाएगा। जितना भी कोशिश बनाया जाएगा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ और सिर्फ किसके हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के हेल्प से। तो इस पर आइए बनाते हैं हम। साइन 30 याद करिए, साइन 30 का वैल्यू याद करिए, क्या हो गया देखिए 0 1। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो भी है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं लोग, तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा 1, और 1 को डिवाइड किसे करते हैं 2 से, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर हो गया। ये पाई के मान क्या रखिएगा 180 रख लीजिए। कॉस है कॉस 180 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, इसको काटिएगा तो क्या आ गया 30। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो एक आ गया हम लोग का 1/4। एक आगे मिल गया कॉस 30। देखिए 30 क्या लिखे रहे हैं यहाँ पर, तो कॉस के लिए इधर से गिनिएगा 0 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा। किससे डिवाइड करते हैं 2 से, इसका स्क्वायर हो गया तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिल गया हम लोग का 1/4। ये √3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा 4, तो क्या मिल गया 1 + 3, तो 1 + 3 = 4/4 = 1। आंसर क्या आ गया 1। ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट हम लोग देख कर आंसर लिखिएगा, लेकिन अभी नहीं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, सवाल बनाते रहिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या करें सीख रहे हैं लोग, सीख जाइएगा, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताएंगे, उस पर से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। सिर्फ हम लोग अभी क्या बना रहे लोग, साइन कॉस का ही पढ़ रहे लोग। जैसे कह रखिए क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर π/2। सपोर्ट वाली यही सवाल है। अब इसी का वैल्यू निकाला है, कोई स्क्वायर है यहाँ पर की भी कर सकते हैं, तो इसे घबराइएगा मतलब मत, क्यूब है, पावर 4 है, 10 है, हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन किया जाएगा। अगर सपोर्ट मान लीजिए ये है, तो अब 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू याद है किसी को, नहीं याद है, तो आइए निकालते हैं। 0 यहाँ पर, इधर से गिनेगा 0 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल लीजिए साथ में, क्योंकि जानते हैं हम लोग जो भी ऊपर लिखते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, तो 2 और किसे डिवाइड करते हैं 2 से, स्क्वायर है तो स्क्वायर याद करते चलिए लोग। कॉस 30 क्या है यहाँ है, तो 0 1 2 3, तो √3, 3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए पाई के वैल्यू 180 को डिवाइड करिएगा 2 से, तो कितना जाएगा 90, साइन 90 का वैल्यू याद होगा, नहीं तो याद करिए 0 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 का 2/2 का होल स्क्वायर, ये भी कट कर 1 हो गया, ये भी कट कर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 2 है, 2 + 3/4, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कहा गया 4, मल्टीप्लाई करिएगा 8 + 3 यानी कितना हो गया 11/4, ये का आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग सवाल बनाइए, सवाल नहीं बनेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग अपना डाउट को क्या है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा लोग, और इसको हम डिस्कस करा देंगे, और क्वेश्चन का आप लोग को सॉल्व करा देंगे। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और